है एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोकल स्टोरेज के बारे में। लोकल स्टोरेज क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या मेथड्स होती है। इसे हम क्रड बना के भी देखेंगे, कैसे डेटा को लोकल स्टोरेज में अपेंड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, फिर उसको कैसे गेट किया जाता है, देन कैसे डिलीट किया जाता है। और पूरा डाटा एक साथ क्लियर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज इम्पोर्टेंट क्यों है। यह जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यह 90% प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी होता है। जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, वेब एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, तो आप उसमें लॉगिन साइन अप फंक्शनैलिटी बिल्ड करोगे, या फिर थीम में डार्क मोड या लाइट मोड वाली फंक्शनैलिटी बिल्ड करोगे। तो इन सब को बिल्ड करने के लिए हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करते ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकल स्टोरेज इज ए ब्राउज़र स्टोरेज मैकेनिज्म दैट स्टोर की वैल्यू डाटा परसिस्टेंटली फॉर द सेम ओरिजिन। इट मीन्स लोकल स्टोरेज एक ब्राउज़र फीचर है जो कि हमें डाटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। और यहाँ पेज रिफ्रेश पर भी हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है। और यहाँ तक कि जब हम टैब को क्लोज़ करके फिर ओपन करते हैं या नया टैब ओपन करते हैं, वहाँ पर भी हमारा डाटा सेम रहता है जब तक कि हम उसको मैनुअली अपडेट ना करें। देन आ जाते हैं हाउ डज लोकल स्टोरेज वर्क। सबसे पहले तो स्टोरेज मीन्स लाइक आपका मोबाइल होता है, उसका भी कुछ स्टोरेज होता है जिसमें आप फ़ोटोज़, वीडियोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो उसी प्रकार जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो जो ब्राउज़र्स रहते हैं ना, वो हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जो वेबसाइट के कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए रहता है। इट मीन्स जब भी हम उस वेबसाइट पे वहाँ पे वर्क करते हैं तो हमारा लोकली कुछ डाटा रहता है जो ऑल ओवर पेजेस पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग डाटा को ही स्टोर करता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, लोकल स्टोरेज। देन इसकी कुछ मेथड्स होती है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। ये सेट आइटम उसकी एक मेथड है और ये डेटाबेस की तरह ही बिहेव करता है। जैसे डेटाबेस में हम डाटा को स्टोर करते हैं तो यह एक स्मॉल डेटाबेस की तरह ही होता है। अब चलिए VS कोड में चलते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये एक HTML फाइल है, यहाँ पे मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट फाइल कॉल की है और आ जाते हैं स्क्रिप्ट फाइल में। इसकी 4 मेथड होती है, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा को कैसे लोकल स्टोरेज में सेट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें मैं अपना नाम सेट करूँगा। तो नाम लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करने के लिए हम की वैल्यू पेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा। तो की मतलब आप उस डाटा को किस नाम से सेट करना चाहते हो। तो मैं नेम कीवर्ड के यूज़ करके यहाँ पे अपना नाम सेट करूँगा, लाइक रमन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ हमारे लोकल स्टोरेज में सेट हुआ या नहीं हुआ है। तो लोकल स्टोरेज ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे डेव टूल्स की फ़ीचर्स है, तो उसमें आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन में आप यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज करके यहाँ पे दिखेगा। जो ये टॉगल होता है, इसमें जो फाइल दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपका URL होता है वो यहाँ पे दिखता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मेरा नेम एज ए की एंड वैल्यू में उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो ये हमारी पहली मेथड है जो कि डेटा को क्रिएट और अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। देन सेकंड मेथड डाटा को गेट करने के लिए। तो गेट कैसे करेंगे हम लोकल स्टोरेज के डाटा को, यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो इसकी लोकल स्टोरेज के डाटा को गेट करने के लिए एक मेथड होती है जिसका नाम है गेट आइटम। तो मैं सिंपली यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब आइटम को गेट करने के लिए हम कैसे गेट करेंगे, तो जब भी हम सेट करते टाइम उसको की देते हैं, उसी की सहायता से हम डाटा को गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम पास कर दूँगा।
ये नेम मेरी की है, जो कि इस नेम में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे इसमें मिल जाएगी। अब इसको मैं एक वेरिएबल में लूँगा, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब इस नेम को कंसोल करते हैं कि इसमें हमारा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। CLG देन नेम। तो अब मैं कंसोल में देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेट्स मैं इसमें कुछ डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है। RN कोडिंग। अब देखते हैं कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे डेटा अपडेट होके मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये हमारी क्रिएट और अपडेट के लिए यूज़ होती है। ये मेथड डाटा को गेट करने के लिए यूज़ होती है। देन इसमें डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं हम। तो डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट भी हम की का यूज़ करके ही करते हैं। डिलीट करने के लिए एक मेथड होती है जिसका नाम है रिमूव आइटम। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करके मेथड होती है। कौन सा आइटम रिमूव करना है उस की को मुझे यहाँ पे पास करना रहता है। तो मैं यहाँ पे नेम वाली की को पास कर देता हूँ। मेरा डेटा सेट भी होगा, गेट भी होगा, देन रिमूव भी होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये आइटम मूवमेंट मेरी दोनों मेथड एग्जीक्यूट हो गई है, सेट आइटम की, रिमूव आइटम की। बट उसके पहले मैंने यहाँ पे गेट करके कंसोल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंसोल में मेरा डाटा अभी भी अवेलेबल होगा, ये देखिए। बट इस रिमूव आइटम को मैं कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डाटा फिर से एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये लोकल स्टोरेज का जो डाटा है वो ऑन पेज रिफ्रेश पर भी यहाँ पे स्टोर रहता है। और देन मैं इस टैब को यहाँ से हटाकर यहाँ पे फिर से रीओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा डाटा अवेलेबल रहता है। ये देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा डाटा अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यही फीचर है लोकल स्टोरेज का, जो कि हमारी ऑल ओवर वेबसाइट में हम कहीं भी इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हम पेज रिफ़्रेश करें, टैब को क्लोज़ करें, ओपन करें, कभी भी ओपन करें, जब तक कि आप मैनुअली या इसकी प्री डिफाइंड मेथड का यूज़ करके डेटा को डिलीट नहीं करते, यह डाटा हमेशा इसी में स्टोर रहता है। दैट्स इट। देन इसकी एक और मेथड होती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पूरे लोकल स्टोरेज में मल्टीपल कीज़ है और मल्टीपल डेटा है। लेट्स आई हैव वन मोर की जिसमें मैं एज स्टोर कर रहा हूँ 26। तो ये एज भी स्टोर हो गई इसमें। अब मुझे इन दोनों डाटा को एक साथ क्लियर करना है, तो उसके लिए लोकल स्टोरेज की एक और मेथड मिलती है हमें, उसका नाम है क्लियर आइटम। तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर आइटम का यूज़ करके क्लियर आइटम नहीं, सिर्फ क्लियर होती है। तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का यूज़ करके हम पूरे डाटा को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। पहले मैं इसको कमेंट करके आपको डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरा नेम वाला डाटा भी आ गया है, एज वाला डाटा भी यहाँ पे आ गया है, जो कि की वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इस मेथड को अनकमेंट करता हूँ तो ये देखना दोनों डाटा यहाँ से एक साथ क्लियर हो चुके हैं, जो कि मैंने इसको पर्टिकुलर को की का यूज़ करके डिलीट नहीं किया है। ये पूरा लोकल स्टोरेज एक साथ क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि यह सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर करता है, तो इसमें अगर मेरे को ऑब्जेक्ट या अरे स्टोर करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने स्ट्रिंग करी वैसे ही करने का ट्राई करता हूँ मैं, क्या होता है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, देन मैं यहाँ पे यूज़र की ही लूँगा, यूज़र, यहाँ पे सेट करता हूँ यूज़र, और इसको गेट भी करते हैं। कॉन्स्ट यूज़र डाटा
इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मैं यूज़र से इसको गेट करूँगा। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लोकल स्टोरेज में, ये देखिए मेरा यूज़र यहाँ पे स्टोर तो हुआ है, बट वो मेरा ऑब्जेक्ट में जैसे कि दो कीज़ थी, एक नेम थी और एक एड्रेस था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है मेरे को, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके कुछ स्टोर हुआ है। मैं इस ऊपर वाले को थोड़ा कमेंट करता हूँ और इसको कंसोल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, यूज़र डेटा, ये मुझे जो यहाँ पे पास हो रहा है, तो मुझे कंसोल में भी सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप कुछ मिल रहा है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का डाटा पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है। तो इस डाटा को मैं कैसे सेफली लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकता हूँ, देन जैसा स्टोर करने के पहले था वैसा ही मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेसन का। जेसन में हमें दो मेथड्स मिलती है। हमें जब भी लोकल स्टोरेज में डाटा सेट करना रहता है उसके पहले हम डाटा को स्ट्रिंगिफाई करते हैं, देन जब भी हमें डाटा गेट करना रहता है हम उस डाटा को जेसन से पार्स करते हैं। अब देखते हैं जेसन मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये जो भी यूज़र है इसको मैं जेसन मेथड का यूज़ करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो इसकी स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज़ करके हम डाटा को स्टोर करते हैं। अभी मेरा यहाँ पे डाटा सेट हो चुका है जैसा मेरा था। तो ये जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब जब भी मैं इस डाटा को गेट कर रहा हूँ तो तब मुझे इस डाटा को जेसन से रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे कंसोल में आप देखेंगे तो मुझे ये स्ट्रिंग मिल रहा है, ये दिख आपको ऑब्जेक्ट रहा होगा बट ये स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर मैं जैसे इस ऑब्जेक्ट में से नेम गेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये अनडिफाइंड मिल रहा है। तो इसमें से मैं नेम और एड्रेस को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वो हम करेंगे जेसन मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं जेसन डॉट पार्स, तो ये पार्स मेथड जो भी जेसन का डाटा है उसको फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो भी रियल डाटा होता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे मेरा ओरिजिनल डाटा मिल चुका है। अब मैं इसको डॉट नेम करके भी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक्सेस हो जाएगा, ये मेरा नेम आ चुका है। और ऐसे ही सेम टू सेम हम अरे के साथ भी ऐसा ही करते हैं। कॉन्स्ट एक डमी एरे बना लेता हूँ जिसमें कुछ नेम है, इस नाम को भी मैं लोकल स्टोरेज में सेट करूँगा तो वो मैं सेम थिंग ऐसे ही यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको भी डायरेक्टली पास करता हूँ, इसका नाम लूँगा मैं नेम लिस्ट, तो अरे यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा है। अगर मैं इसको गेट करूँगा तो ये मुझे एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। कंसोल करता हूँ और देन जैसे यहाँ पे यूज़र डाटा किया वहाँ पे लिस्ट डेटा और इसको नेम लिस्ट यहाँ पे पास करूँगा। देन लिस्ट डेटा को मैं डायरेक्टली कंसोल करूँगा विदाउट जेसन पार्स, क्योंकि मैंने जेसन में इसको किया ही नहीं कन्वर्ट। अब देखते हैं यहाँ पे कंसोल में क्या मिल रहा है। ये कंसोल में मुझे ये स्ट्रिंग मिल रही है। तो मैं अगर इसको एज ए अरे ऑपरेशन ट्रीट करना चाहूँ तो ये नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अरे की जीरो इंडेक्स लेना चाहता हूँ यहाँ से, तो मुझे जीरो इंडेक्स पे मेरा ये राम वाला नेम मिलना चाहिए, बट ये एज ए स्ट्रिंग है तो मुझे सिर्फ आर मिलेगा, ये यहाँ पे सिर्फ आर मिल रहा है। तो इसको जो मेरा ओरिजिनल डाटा जैसा मैंने स्टोर किया था मुझे वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर भी हम जेसन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो नहीं सारे को मैं, और इसको पार्स करने के लिए भी सेम करना पड़ेगा, ठीक है।
अब जेसन पार्स करके मैं जीरो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखना एट द मोमेंट मुझे राम नेम मिल चुका है, और ये जीरो को मैं हटाता हूँ तो मुझे पूरा लिस्ट अरे मिल चुका है, ये एज अरे मिल चुका है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।